हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये हम लोग का तीसरा क्लास है कॉम्बिनेशन पे। इसके पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने सिंपल कॉम्बिनेशंस किए थे और कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन, जैसे व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। सिमेट्रिक कैपेसिटर्स अगर सर्किट आ जाते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे, इनफाइनाइट लैडर्स हैं तो कैसे सॉल्व होंगे, है ना। और शॉर्ट सर्किट्स हो गए तो उनके कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्यूब कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, सपोज ये, इस क्यूब की साइड्स अगर हम इक्वल ले लें और हर एक साइड को वायर सोच ले और वायर के बीच बीच में हर एक साइड में हर एक एज में एक एक कैपेसिटर जोड़ दें। सोच, अगर एक एक कैपेसिटर जोड़े तो टोटल कितने कैपेसिटर्स हो जाएंगे इस असेंबली में? 12, क्योंकि 12 एजेस होते हैं कैपेसिटर के, ठीक है। तो हर जगह पे हो गया एक एक कैपेसिटर्स। अब हमसे पूछा जाता है कि इन 12 को हटाकर सिर्फ हम एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, तो बताइए कितने का होगा वो, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी उस कैपेसिटर का, ठीक है। लेकिन इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है फिर, क्योंकि जैसे हमसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट अबाउट दिस पॉइंट्स या बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स दे देता है। तो इसमें जो पॉइंट्स हम चूज करने वाले हैं वो तीन तरह से चूज किए रहेंगे। पहला बॉडी डायगोनल का, जैसे हम नेमिंग कर लें कॉर्नर्स के, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। तो इसमें हम अगर बात कर लें कि 1 एक पॉइंट ले ले और एक 7, तो ये ध्यान से देखें, ये बॉडी डायगोनल होगा, है ना। कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट एकदम, है कि नहीं। और अगर हमें दूसरा पूछा जाए कि फेस डायगोनल बताइए, तो फेस डायगोनल जैसे नीचे वाला फेस दिख रहा है आपको, वॉल जिसे हम कहते हैं फर्श, मान लीजिए इस रूम का, तो 1 2 3 4 वाला जो फ्लोर है, सरफेस या वॉल कहते हैं हम लोग फेस, उस फेस में 1 से 3 के बीच में अगर पूछा जाए तो ये फेस का डायगोनल बन रहा है। या पूछ लिया जाता है 2 और 4 का बीच में, तो ये भी फेस होता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो सकता है, किसी एक एज को, जैसे ये वाला एज है 1 2, इसको ले लिया एक पॉइंट ये लिया जाए, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर हम लगाना चाहते हैं, तो इन सबको हटाना पड़ेगा, मतलब कंबाइन करना पड़ेगा। तो उसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उसकी हेल्प से ही तीनों सॉल्व होंगे। सेम पैटर्न हमारा रजिस्टेंस में चलेगा, मतलब सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस। बाकी पैरेलल और सीरीज जैसे कैपेसिटर में करते हैं, जस्ट उसी का रिवर्स किस में करते हैं, रजिस्टर में। क्लियर। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग किसका, बॉडी डायगोनल। अगर हमसे बॉडी डायगोनल पूछा जाए तो बॉडी डायगोनल में कौन सा आ जाएगा, पॉइंट्स हम ले लेते हैं अपने हिसाब से। ये पॉइंट ले लेते हैं, एक A1, और ये ले लिया जाए 7 को क्या, B। और जनरली हम बोलते हैं कि अगर कैपेसिटेंस हमें दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो ये बैटरी से कनेक्टेड होंगे। तो बैटरी सर्किट में जब करंट देता है तो उसे ये नहीं पता है कितने लोग को देना है, उसे तो सिर्फ इतना पता है कि उसके प्लस टर्मिनल से मान लीजिए प्लस चार्ज निकल रहा है, ठीक है। तो वो सर्किट में जा रहा है, सर्किट में कितने लोग हैं ये मतलब नहीं उससे। तो सर्किट का नेट कैपेसिटेंस इसीलिए निकाला जाता है कि बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा वो आसानी से निकल सके। तो हम खैर ए को हायर वोल्टेज से जोड़ देते हैं प्लस से, तो इसको मान लीजिए वी वोल्टेज, और बी को जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको नेगेटिव से, मतलब 0 वोल्टेज इसका मान लेते हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बॉडी डायगोनल को या फेस या एज का। तो हम उन पॉइंट्स को ढूंढेंगे जो सिमेट्रिक में हो और सेम पोटेंशियल रखते हो। जैसे एक सिंपल सा सर्किट देखिए, अगर ये सर्किट है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यही बोला करते हैं। तो सिंपली सोचिए ये ऐसा क्यों हुआ, तो इस लाइन के अबाउट ऊपर नीचे दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, दैट्स वाई इन दोनों की पोटेंशियल क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम ऐसा चीज इसमें ढूंढ लें तो उनकी भी पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, हम लोग सेम कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें इन दोनों के लिए, तो इनमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो सिमेट्रिसिटी पर हो। तो सिमेट्रिक इसमें ढूंढना देखिए कितना आसान है। हम इस तरह से ढूंढेंगे कि अगर यहाँ से V वोल्टेज है तो इसमें V/3 जाएगा, इसमें V/3 और इसमें भी V/3 जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, तो ये रास्ते में मान लीजिए कुछ कंज्यूम करता वोल्टेज, जितना ये कंज्यूम करेगा उतना ही ये करेगा, उतना ही ये करेगा। तो जो चली अमाउंट थी, जो वैल्यू यहाँ से चला था V/3, उसमें से जो कंज्यूम होने के बाद बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर सेम बचेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक एक कैपेसिटर और सबकी कैपेसिटेंस C लेना है। ऑल हैव C कैपेसिटेंस, ठीक है, सबका C है। तो सिमेट्रिसिटी हो गया। यहाँ से V/3 तक जो बचा होगा इसके खत्म होने के बाद यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम ऐसे पॉइंट्स को यहाँ लिख लेते हैं जिनकी पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो मान लीजिए 2, 4, 5
सेम पोटेंशियल होंगे, पक्का है? ओके, अब देखिए दूसरा, यहाँ पहुँचने के बाद जो बचा होगा उसमें से जो खत्म होगा यहाँ पर बचेगा, मतलब यहाँ कुछ बचा होगा, फिर यहाँ से चला तो रास्ते में एक भी खत्म करेगा ना, यहाँ पे जो बचेगा वो वैल्यू, और इधर जाता तो भी खत्म होता ये, तो यहाँ की वैल्यू, और एक तीसरी यहाँ जो पहुँचा था यहाँ से जब चलता हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ की भी वैल्यू क्या मिलती, सेम मिलती। जैसे देखिए हम एक और तरीका आपको बताएं, 2 4 5 ये तो हो गए सेम पोटेंशियल, सेम वैल्यूज रखने वाले पोटेंशियल वाले पॉइंट्स। हम एक और पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, 4 तो हो चुका है, 6 8 और 3, ये भी अपने आप में ये और ये भी सेम पोटेंशियल रखेंगे। क्यों? तो देखिए जहां पर पहुंच चुके हैं 2 4 और 5 पे, यहां से हम एक ही कैपेसिटर क्रॉस करके इनके पास पहुंच पा रहे हैं, चाहे जो रास्ता यूज कर लीजिए। 2 पे पहुंच गई है तो एक कैपेसिटर क्रॉस किया, 4 पे पहुंचे तो भी एक कैपेसिटर क्रॉस किया, 4 पे पहुंचे तो भी यहाँ भी एक कैपेसिटर होगा, एक कैपेसिटर क्रॉस करके पहुंच गए, 5 पे पहुंचे तो भी एक कैपेसिटर। तो ये जो 6 और 8 हैं ये भी कॉमन पोटेंशियल रखें, क्योंकि हर एक पॉइंट जो ये पहुंचा है 3 6 और 8, ये तीनों पॉइंट्स 1 से कितनी दूर है, 2 कैपेसिटर बाद, 1 2 पहुंच गए, 1 2 पहुंच गए, 1 2 पहुंच गए, तो इनके भी पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, सेम। तो एक और पॉइंट बना लेंगे हम लोग, क्या, 3 8 6, ये भी सेम पोटेंशियल रखेंगे। क्लियर? अब जिनके बीच में निकालना उनको एक तरफ रख लीजिए 1 और इधर 7। देखिए अब कैपेसिटर कितनी आसानी से जुड़ेंगे, 1 2 के बीच में एक, 1 4 के बीच में एक, 1 5 के बीच में एक। देखिए 2 4 5 यहीं पे हैं, 1 से लेकर तीनों के लिए एक एक कैपेसिटर वहाँ पे है, तो ये बन गया, हो गया 2 4 5 हो गया। 2 से 3 जाना है, 2 से 6 जाना है, 2 3 ये भी 6 यहीं पे, तो एक एक यहाँ पे ले लीजिए, 2 4 5 है, 2 से ये मैं गया 3 के लिए, 2 से गया 6 के लिए, हो गया। अब आइए 4 पे, 4 से 8 पे जाना है, 4 से 3 पे जाना है, तो 8 यहीं पर है और 3 भी यहीं पर है। 4 से कहाँ जाना है, 8 पर 3 पे ना, तो 3 8 पर, 4 यहाँ पर है, तो 4 से 3 के लिए, 4 से 8 के लिए। क्लियर? अब आइए 5 पे, 5 से 6 पे जाना है, 5 से 8 पे जाना है, तो 5 यहाँ पर है, 8 और 6 पे आना, तो एक एक और, एक 6 के लिए, एक 8 के लिए, हो गया कंप्लीट। 6 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 9 हो गया, 3 बचे। तो देखिए 3 और 7 के बीच में एक, 6 और 7 के बीच में एक, 8 और 7 के बीच में एक, तो 3 6 और 8 के बीच में, मतलब से 7 के बीच में एक एक है, तो एक 6 से 7, 3 से 7 और लास्ट 8 से 7 हो गया। इनके और इनके बीच चाहिए था, इनको पैरेलल कीजिए, इनको पैरेलल कीजिए, इनको पैरेलल कीजिए, फिर बाद में तीनों को क्या कर लीजिए, सीरीज। तो इनका कितना हो जाएगा, 3C 6C C3 सॉरी 3C। अब ये तीनों सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, 1 अपॉन होकर, तो 1/3C प्लस 1/6C 1/3C, एलसीएम हो जाएगा 6C, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 + 2, है ना, तो ये हो गया 5/6C। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, 1/C इक्विवेलेंट, तो हमें C इक्विवेलेंट चाहिए, तो रेसिप्रोकेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट = 6C/5। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजीली आ गया, यहाँ पे हम कर ही नहीं पाते, को ना कोई सीरीज मिलता ना हमें कोई वो मिलता, पैरेलल मिलता, तो इसको हम पहले क्या बदल दिए ऐसे, और ये इस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से किस में बन गया, पैरेलल में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं बॉडी के बाद फेस डायगोनल, कि अगर हमारे पास पूछ लिया जाता है कि क्यूब है, क्यूब के सब एजेस जितने सारे एजेस हैं उन सब पे एक एक कैपेसिटर जुड़ा है, हमें कैपेसिटेंस चाहिए फेस डायगोनल के लॉन्ग, तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल हटा देते हैं, ये खत्म, ठीक है, बॉडी डायगोनल खत्म। अब फेस को जोड़िए, तो 1 को तो रखे रहते हैं, अब फेस में डायगोनली हम बनाने के लिए कोई भी पॉइंट चूज कर सकते थे। 1 से फेस में 6 भी आएगा क्योंकि ये फेस डायगोनल, 1 से उधर पीछे 8 जाएगा, 1 से इधर 3 जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स हो सकते हैं इससे, तो हम ये 3 ले लेते हैं, यहाँ बोल देते हैं कि बी है 0 पोटेंशियल। तो ये देखिए फेस डायगोनल बन रहा है नीचे नीचे, इनके बीच में हमें चाहिए एक कैपेसिटर, इन सबको कंबाइन करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। फिर से सोचिए, इन और इन पॉइंट्स के लेके ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो बराबर डिस्टेंस पे पहुंचते हैं, डिस्टेंस ही लेकर हम पोटेंशियल को बराबर कर सकते हैं, सिमेट्रिसिटी भी कह सकते हैं उसी चीज़ को। तो देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पर है 2 और 4 को ध्यान से देखिए, 3 से कितनी दूर हैं ये लोग, एक कैपेसिटर एक एक कैपेसिटर, है ना, 1 से भी कितनी दूर है, 2 और 4 कितनी पे है, एक एक कैपेसिटर बाद है, तो ये जो 2 और 4 हैं ये वाले पॉइंट्स, इनको देखिए ये दोनों 1 और 3 से बराबर दूरी पर हैं,
मतलब ये कि 2 और 4 के पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे कहीं पॉइंट लिख लेते हैं 2, 4, इनकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब इसी तरीके से मैं 6 और 8 को, देखिए नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर दोनों पैरेलल हैं, ये भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि 6 पे पहुँचने के लिए 1 से 1 2 कैपेसिटर्स, 3 से 1 2 पहुँच गए, दो कैपेसिटर बाद पहुँच रहे हैं। 8 पे भी यही काम होगा, 1 2 और यहाँ से 1 2। तो 6 और 8 के पोटेंशियल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम 6 और 8 यहाँ बना लेते हैं, 6, 8, ये हो गया। अच्छा, अब जिनके बीच में चाहिए उनको एक एक किनारे बना लेते हैं। 1 इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं 3, 3 के बीच में चाहिए, 7 नहीं बनाना इस बार, ठीक है। 1 और 3 हो गया। अब देखिए 1 से 2 पर जाना है, 1 से 2 पर, सॉरी 4 पे जाना है, 1 से 2, 1 से 4। तो 2 4 यहाँ पे है, तो 1 से हम ले गए यहाँ पे एक एक, 4 के लिए हो गया, ठीक। 2 4 3 से भी मिला है, देखिए 2 4 3 से भी मिला है ना, 4 और 2 एक एक बार मिला है। तो एक 2 से ले जाइए और एक, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, देखने में भी अच्छा लगे कम से कम। ये 2 से गया 3 पे और एक गया 4 से, क्लियर। चलिए अब आते हैं, 4 किससे जुड़ा है, 8 से इधर जुड़ा है और इधर 3 से, तो 3 वाला मैंने कर लिया, 8 वाला बचा है। तो 4 से 8 यहाँ है ना, जुड़ गया 8 पर। 2 देखिए कहाँ जुड़ा है, 6 पर, तो 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो एक और जोड़ लीजिए 6 के लिए, 2 से हो गया ये खत्म। अब आइए 5 कहाँ है, 1 से 5 पे जाना है, तो 1 यहाँ पर है, 5 कहाँ बना ले हम लोग, इसी के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ेंगे और यहाँ लगा देंगे 5, हो गया। अब देखिए ये हमारे पास पॉइंट्स है 6, 6, 8, ओके। हम गए 1 से 5 पर, 1 से 5 1 कैपेसिटर। अब 5 से कहाँ जाना है, 6 पर और 8 पर ना, देखिए 6 और 8 पे जाना है। तो 5 यहाँ पे, 6 8 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पे आने हैं, 1 फॉर 6, 1 फॉर 8, क्लियर। 6 8 से अब कहाँ जाना है, तो देखिए 6 से 7 जाना है, 8 से भी 7 जाना है। 7 है कहीं नहीं, तो 7 यहाँ कहीं बना लेते हैं, यहाँ पे 7 बना लेते हैं। तो देखिए 6 से एक 7 के लिए और 8 से भी एक 7 के लिए, और यहाँ पे कहीं 0.7 बना लेते हैं, क्लियर है। अब लास्ट 7 से 3 पर, तो 3 यहाँ पर है, नीचे 7 है, तो इनके बीच में भी एक बन गया टोटल। ये दिख भी रहा अच्छा, पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है। अब देखिए 2 4 6 8 10 एंड 12 कैपेसिटर से काउंटिंग भी जरूरी है। पता चला एक छूट गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेहनत बेकार। अब आइए इसमें कैसे कंबाइन करेंगे, तो ये देखिए पैरेलल पैरेलल पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। तो जब C और C के होंगे तो कितने हो जाएंगे, 2C, ये भी ये भी ये भी और ये भी, सब 2C के हो गए। अब हमारा जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, देखिएगा। यहाँ से इनको हम चेंज नहीं किए हैं, तो ये रहा एक कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ 2C का एक कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ 2C का एक कैपेसिटर, बीच में एक 2C का कैपेसिटर और इनको भी कनेक्ट करने वाला 2C का, और इनको भी कनेक्ट करने वाला 2C का, और इनको भी कनेक्ट करने वाला C का। ये दोनों तो C के हैं, बाकी सब कितने के, 2C 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 एंड 2C, और बीच में कितने का है, 2C का है। पॉइंट्स कहाँ हैं, देखो ये 3 यहाँ पे था और यहाँ पे 1, जिनके बीच में निकालना उनको नहीं छोड़ना, वो रहें साथ में, बाकी पॉइंट्स भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स जरूरी है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज। तो C और 2C का सीरीज कितना होता है, कई बार किया हम लोगों ने, दोनों का मल्टीप्लाइड डिवाइडेड दोनों का सम, तो कितना आ जाता है 2C/3। तो ये भी कितना आ जाएगा 2C/3। इसको रिवर्स सीरीज में जोड़ सकते देख लीजिएगा आप। तो ये नया सर्किट कैसा बनेगा हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे ऊपर वालों को हमने छुआ ही नहीं, जो बीच में था उसको भी नहीं छुआ, इनको 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 नहीं छुआ, वो बन गए। बस इन दोनों की जगह 2C/3, इन दोनों की जगह 2C/3। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 है, ये 1 है, ये हो गया 2C/3, ये हो गया 2C/3, ये 2C, ये 2C और ये 2C, सही है, सारी चीज़ हो गई। अब आपको दिख रहा होगा ये एक विट स्टोन बन गया, कैसे, इनका अपॉन इनका रेशियो, दिस बाई दिस, मतलब 2C/2C। यदि इन दोनों के बराबर हुआ रेशियो के, जो कि दिख रहा है 2C/3 2C/3, कट कर कितना हो जाएगा 1/1 1/1, मतलब बराबर है। तो जब ऐसा होता है तो ये बीच वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रिमूव कर दी जाती है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो अब साफ दिख रहा है 1 और 3 के बीच में ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, बाद में दोनों पैरेलल।
तो सोचिए इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, 2c 2 बार सेम है, तो एक वैल्यू लेकर 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना बचेगा c। तो इन दोनों का नेट कितना हो गया c, और इन दोनों का भी वही काम करेंगे, 2 बार है, दोनों सेम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर वाला कट जाएगा ना, देखिए 2c/3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा c/3। तो इन दोनों का कितना आएगा c/3। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो यहाँ का c और यहाँ का c/3 दोनों पैरेलल डायरेक्ट जुड़ेंगे, c + c/3 4c/3, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसका आंसर है, फेस डायगोनल का। हमसे पूछा जाता है 6 और 8 के बीच में बताइए, तो भी ये फेस डायगोनल दिख रहे हैं, सेम आंसर। हमसे पूछा जाता है 7 और 2 के बीच में बताइए, ये भी फेस है, सेम आंसर। किसी भी फेस की डायगोनल में पूछा जाए और साथ में सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, तब आंसर आएगा ये। क्लियर? चलिए अब लास्ट करते हैं हम लोग एज का, कि अगर हमसे एज के बीच में पूछा जाए, बिटवीन एज पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ एजेस, तो एज में कोई भी पॉइंट्स देखिए, जैसे इसका नाम हम लोग क्या था, 3 था, 4, ठीक। हम जैसे बात करें 1, तो 1 को तो हमने फिक्स कर रखा है हर बार। अब एज के लिए किसको ले लेंगे, या तो हम एज के लिए 2 को लेना पड़ेगा, या तो 4 को, या तो 5 को। देखिए एज बनेगा ना 2 या 4 को या तो 5 को, तो मान लीजिए हम 2 को लेते हैं, ये रहा, ये बी 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब सिमेट्रिक को ढूंढिए, सिमेट्रिक कौन सा बनेगा, तो ध्यान देखिएगा सिमेट्रिक कैसे इसमें मिल जाता है आराम से। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेते हैं, तो जो हमारे पास ये सामने का फेस है, ये वाला 2 3 7 6 वाला, 2 3 7 6 वाला इस तरफ का, और इसके बैक साइड वाला ये वाला, ये दोनों दिख रहा है, इधर का फेस और उधर का फेस, ये दोनों सिमेट्रिक। अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इन्हीं पर एक पॉइंट्स मिलेंगे जिनके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए जरा 6 और 3 को, 6 और 3 इस वाले 2 से एक एक कैपेसिटर बाद है, पीछे 5 और 4 पीछे वाले वालों का 1 से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक एक कैपेसिटर बाद। क्या ये 4 और 5 इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, आराम से चेक करिए, इधर गए 5 पे 2 कैपेसिटर, इधर गए 2 कैपेसिटर, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे है। तो इसमें किसके किसके पास सेम वोल्टेज आएगा सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, 6 3 का सेम और उधर 4 5 का सेम। जिनके बीच निकालना उनको पहले इधर लिख लीजिए 1 और 2, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास हो गया 3 और 6, तो 3 6 यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लीजिए 3, 6, और इसके जस्ट नीचे कहीं मार्क कर लीजिए उधर पीछे वाला 4 और 5, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा सर्किट साफ दिखेगा। अच्छा अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर जोड़ने पे, तो 1 और 2 के बीच में एक जोड़ना है, तो देखिए 1 हियर 2 हियर, एक जुड़ गया, ठीक। अब 1 से 4 पे भी जाना है, 1 से 5 पे भी जाना है, तो 1 से 4 5 यहाँ आने के लिए हम रास्ता बना लेते हैं 2, एक का कैपेसिटर हो गया, ठीक। फिर इधर आइए 2 से 6 पे जाना है, 2 से 3 पे भी जाना है, 2 से 3 6 पे आना है, तो एक एक यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया, ये पॉइंट्स हो गए। अब आइए 5 पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर 5 से 8 पे जाना है, 5 से 6 पे जाना है, तो 5 से 6 पे तो आ ही सकते हैं पहले हम, ये देखिए पहले आ गए 6 पर, 8 नहीं दिख रहा अभी ना, 8 हम बना लेते हैं कहीं नीचे यहाँ पर, तो 5 से एक 8 पर भी लाना है, ये बन गया। अब आइए कहाँ पर पहुँचते हैं हम, इधर 4 पे, 4 से 8 पे भी जाना है, 4 से 3 पे भी जाना है, तो 4 से 8 पर भी आना है, और 4 से कहाँ जाना है 3 पर भी, तो 4 से 3 पे भी हो गया। ये हमेशा एक सिमेट्रिक बहुत ही अच्छा वो सर्किट बनता है। नेक्स्ट 8 हो गया, 7 बनाइए इधर कहीं, 7 यहाँ, क्यों 7 बना रहे देखिए, 8 से 7 के बीच में एक बनाना है, ये रहा, ठीक। अब उसका 7 कहाँ कहाँ से जुड़ा है, 6 से भी जुड़ा है 7 और 3 से भी जुड़ा है, 6 और 3 यहाँ पे, 7 यहाँ पर, 2 लोग को और जोड़ लीजिए, कोई छूट गया नहीं, देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12, खत्म। इन दोनों के भाई साहब के बीच में निकालना है, ठीक। चलिए तो पैरेलल कौन कौन से हो गए, ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये और ये, तो इनकी जगह 2C 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 और 2C कर लेंगे। नया सर्किट हम ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं अगर छोटा सा, तो इस वाले को तो हम छू ही नहीं रहे हैं, 1 और 2 के लिए बीच में एक कैपेसिटर, इधर से यहाँ तक नीचे जाने में 2 कैपेसिटर मिलेंगे, दोनों कितने के, 2C 2C के। फिर इधर से इधर सीधे जाना है, एक कैपेसिटर मिलेगा, कितने का, इसको तो हम चेंज ही नहीं करें तो ये C का रहेगा, ठीक। अब ऊपर यहाँ तक आने में 2 तक आने में 1 2 2 पड़ेंगे, और दोनों कितने के, 2C 2C के, ठीक है।
इनको बीच में एग्जैक्टली इनके बीच में इनको कनेक्ट करना है कितने से, 2C से। ये C का ऊपर हो गया इतना। अब देखिए ये तीनों नीचे के किस में दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर ये वाले सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1/1/1 करके। तो 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C करें तो कितना आएगा। शॉर्टकट क्या है, सिंपली देखिए शॉर्टकट में करते हैं इसको। 2C और 2C का कितना हो जाएगा, हाफ C हो जाएगा। और फिर C का कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। C/2 सिंपली हो गया। ठीक है, करके भी देख सकते हैं। देखिए 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C, तो 2C ले लीजिए वो, तो 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4। 4/2C, 2 से 2 कट जाएगा। रिवर्स जब भी करना होता है तो कितना आ जाएगा, C/2 नहीं आ गया सेम। तो वो करने से अच्छा है कि ये लॉजिक लगा ले। अच्छा, अब सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, देखिए ये इस सर्किट में हम लोग इनके बीच में निकालना है। इनको मत सीरीज कर लीजिए क्योंकि इन्हीं के बीच में निकालना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीरीज ये भी कर लिए। तो ये वाले सर्किट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, इनमें भी चेंज नहीं हुआ है, इनमें भी चेंज नहीं हुआ है, और इसके बीच वाले में भी चेंज नहीं हुआ है। बस नीचे तीनों जो थे उनकी जगह सिर्फ एक आ गया C/2 का, ये 2C का, ये 2C का, ये 2C का और ये C का। ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। ठीक, अब देखिए अब बात करें हम लोग तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 2C प्लस C/2 कितना हो जाएगा, 2.5C सॉरी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5C/2। जोड़ के देखिए डायरेक्ट 5C/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को डायरेक्ट हम एक में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों को हटाया हमने और सिर्फ एक लगाया, कितने का, 5C/2 का, खत्म। अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं, फिर से सीरीज हो गए। फिर से सीरीज में देखिए कैसे जोड़ेंगे, 2C और 2C का कितना, C 5C/2 के साथ फिर से क्या रहेगा, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, दो लोग होते हैं तो मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई दोनों का सम। ये C कहाँ से आया, तो इन दोनों को सीरीज में करके लिखे हैं ना, दोनों का हाफ हो जाएगा सीरीज में। फिर उसका इसके साथ सीरीज में करके आराम से कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5C²/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7C/2। तो 2 से 2 मारा, ये C से C मारा, बचा कितना, 5C/7। मतलब इन तीनों की जगह हो गया 5C/7। अब ध्यान से देखिए क्या बचा हमारे पास, इन तीनों को रिप्लेस कर दें तो एक नीचे एक ऊपर था ही, और ये पॉइंट्स ऐसे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ये वाला नीचे वाला कितने का है, 5C/7 का, ऊपर वाला C का। दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो C प्लस 5C/7 पैरेलल में है ना, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 7 यहाँ 5 12C/7। ये आंसर हो गया। तो एज के लॉन्ग हम ऐसा निकाल लेंगे। फेज का हो गया, डायगोनल बॉडी का हो गया, और ये एज का हो गया। सेम प्रोसेस करेंगे रजिस्टर में, याद रखिएगा अगर सब पे एक एक रजिस्टर सेम वैल्यू का जुड़ा हो तो। बट उनमें पैरेलल रिवर्स, जो पैरेलल का होता है कैपेसिटर में रिवर्स होता है, वो चीज़ बस चेंज होगा। क्लियर। चलिए एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कॉम्बिनेशन का, प्लेट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि प्लेट्स दिए रहते हैं। जैसे हम लोग कहें कि हमारे पास 3 प्लेट्स, 2 कैपेसिटर बनाने के लिए कितने प्लेट्स चाहिए, तो हम जनरली बोलेंगे 4, क्योंकि हर कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं। लेकिन सोचिए ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं, 4 प्लेट्स हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं, इसका लेफ्ट वाला इसका राइट वाला बना ले, जो बीच की ये दोनों हैं इनकी जगह सिर्फ एक यूज करें, और बोलें ऐसा कुछ करें कि इसके लेफ्ट वाला जो है वो इसके साथ काम करे तो एक फेस हो गया देखिए, और इसके साथ राइट वाला काम करे तो 2 फेस हो गया। मतलब इसके 2 फेस होंगे ना, इधर लेफ्ट वाला इसके साथ काम करेगा, राइट वाला इसके साथ, तो हो गए 2 कैपेसिटर। लेकिन एक प्लेट को हमने क्या कर लिया, बचा लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल की इकोनॉमिकली क्या हो जाती है, बचत हो जाती, कह सकते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं उसको। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस वो देते क्या हैं, इसमें क्या बनाते हैं कैसे, तो देखिए ये खैर बोर्ड में ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि बोर्ड में आए, बट फिर भी ऐसे मान लीजिए प्लेट्स दिए हैं, तो कितने कैपेसिटर पॉसिबल है, सिर्फ 3। नंबर ऑफ प्लेट जितने उससे कम क्या होता है, कैपेसिटर होता है। अच्छा, तो 3 बनेंगे। अब जैसे बोल दिया कि इनको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। चलिए बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, यदि सारे प्लेट के बीच की दूरी डी है और सारे प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए है, तो मतलब हर एक प्लेट्स की स्पेसिंग क्या है, डी है, और एरिया क्या है, ए है। तो हमें अगर ऐसा केस होता है तो सी कितना लिखते हैं, ε0 A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद होगा आपको। चलिए हम सी मान के चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, प्लेट्स के नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 हो गया।
जो प्लेट एकदम टॉप एकदम बॉटम पे होते हैं उनके एक एक फेस काम नहीं करते हैं। टॉप वाले का एकदम ऊपर वाला बेकार है और बॉटम वाले का एकदम नीचे वाला। ये 4 जो प्लेट होगा ऐसा कुछ, उसके नीचे कोई है ही नहीं तो वो बेकार है, वो ऊपर वाला काम का है। जैसे सोचिए कैपेसिटर ऐसे होता है ना, तो इसका कौन सा फेस काम आता है, इस वाले का राइट वाला, और इस वाले का लेफ्ट वाला काम आता है। ये बाहर के बेकार होते हैं इन दोनों के, तो वही काम यहाँ है, इसका इधर का बेकार, इसका इधर का। तो कितने प्लेट्स होंगे देखिए, 1 का एक प्लेट काम करेगा नीचे वाला, 4 का एक प्लेट और इसका 2 काम करेगा, एक नीचे एक ऊपर, 2 का एक नीचे एक ऊपर, है ना। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जिनके बीच निकालना है उनको लेफ्ट राइट बना लीजिए। ये तो बहुत पहले से चल रहा है कि जिनके बीच निकालना है उनको किनारे किनारे बना लीजिए। अब देखिए ए को हम 2 पॉइंट्स कह रहे हैं और बी को क्या कह रहे हैं 3 पॉइंट्स। क्लियर। 2 का एक फेस किसके साथ है, 1 के साथ, 1 कहीं मिले नहीं ना, तो 1 और 4 देखिए एक साथ जुड़ा है। अगर ऐसा जुड़ा है इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इनको कहीं बीच बना लीजिए 1, 4। सिंपली जो कनेक्टेड हैं उनके पोटेंशियल सेम होते हैं, उनको एक जगह बना सकते हैं। अब आइए 2 किसके साथ, 1 के साथ, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, एक लोग को इसके साथ जोड़ लीजिए, खत्म। फिर 2 नीचे किसके साथ जुड़ा है, 2 3 के साथ, तो 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, ये रहा 3 के साथ जुड़ गया। फिर 3 किसके साथ जुड़ा है यहाँ पर, 4 के साथ, 3 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, एक कैपेसिटर इसके साथ जोड़ दीजिए। और कोई बचा, कोई नहीं बचा। 3 बनने चाहिए थे, 3 बन गए। अब सोचिए ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज, फिर बाद में पैरेलल, खत्म। इनका सी 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 लेकर करेंगे तो c/2, c/2 सी के साथ कितना हो जाएगा 2c/3। क्लियर। चलिए और करते हैं। मान लीजिए प्लेट्स ऐसे ही थे, एक और प्लेट बढ़ा देते हैं 5। अब अगर हम करें, इनको इसके साथ जोड़ दें, इनको इसके साथ जोड़ दें और पूछ लें 1 A1 क्यों, ए एंड बी, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेम तरीका, नेमिंग खैर हमने पहले लिख दिया था, तो नेमिंग हो गई। अब देखिए कौन कौन से प्लेट का सेम पोटेंशियल होगा, 1 का 4 के साथ, तो 1, 4 एक जगह, नीचे 5 और 2 का एक जगह, 5, 2 एक जगह। ये बी पॉइंट हो गया, ये ए, इन्हीं के बीच में निकालना है खैर हमें, ए और बी के बीच में। 3 पता नहीं कहाँ बीच में, कहीं 3 कहीं बीच में रख लीजिए, क्योंकि इससे किसी से साथ इसका किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है। ओके। अब देखिए ऊपर वाले 1 का किसके साथ है, 2 के साथ एक फेस, 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ कनेक्शन एक होगा, एक प्लेट बन गया। ओके नेक्स्ट 2 का 1 के साथ हो गया। अब 2 का 3 के साथ, तो 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, 2 कहाँ पर, यहाँ पे, तो इसका इसके साथ बन गया एक, ये भी। 3 का किसके साथ है, 4 के साथ, तो 3 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, इसके साथ एक बना लीजिए, ये भी बन गया। 4 का 3 के साथ हो गया। अब 4 का 5 के साथ, तो 4 यहाँ 5 यहाँ पे, ये बन गया। अब जिसको कनेक्ट करना, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये दोनों किसमें सीरीज में, फिर बाद में तीनों पैरेलल, क्योंकि इनके बीच तो निकालना था। हो गया क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। एक और अंतिम देख लीजिए। तो पहले कोशिश करिए कि स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर मैच कराइएगा। ये हो गया हमारे पास 5 प्लेट सपोज, इनको इसके साथ जोड़ दिया गया, इसको लिखा गया ए, और मान लीजिए इसको ऐसे जोड़ दिया जाए और इसको लिखा जाए बी। अब पूछा जाए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालिए, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। इसको ऐसा कीजिए, इसके साथ जोड़ लीजिए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। सर्किट को फिर से सिंप्लीफाई करने के पहले 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्लेट्स के नाम, जिनके बीच निकालना है उनको ए बी। ए किससे जुड़ा है, 1 और 5 से, तो 1, 5 हियर, एंड बी किससे जुड़ा है 2 एंड 4 से, तो 2 एंड 4 इज हियर। ओके। 3 कहीं बीच में लिख लेते हैं 3, क्योंकि 3 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 1 का 2 के साथ, तो 1, 2, ये रहा, हो गया। फिर 2 का 3 के साथ, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, 3 यहाँ पर है, तो 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 4 यहीं पर है, 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 और 4 के साथ। अब 4 का किसके साथ, 5 के साथ, तो 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, ये जोड़ लीजिए। अब ये जोड़े कैसे होगा, सॉल्व हो पाएगा आराम से। देखिए शॉर्ट सर्किट जैसा बन गया। कैसे, ये यहाँ से जाएगा, ऐसे जोड़ के आएगा ना, तो इनको हम सीरीज में जोड़ेंगे ऐसे से। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट क्या है, बी है, ये भी पॉइंट क्या है, बी है, ये भी पॉइंट क्या है, बी है।
इन दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट बी पर ही है सेम। तो शॉर्ट सर्किट मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दोनों प्लेट ए पर है तो ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होने पे चार्ज या करंट फ्लो करते हैं। यहाँ तो सेम है, बी से बी से जुड़ा है, तो इधर से करंट जाएगा फिर वापस आएगा, या चार्ज जाएगा तो वापस आएगा इसी पर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सेम बाल्टी से पानी कहीं जाए फिर वापस वहीं पे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गई खराब। तो ये जब खराब होगा तो इसको शॉर्ट सर्किट जैसा बनाकर इसको निकाल लेंगे। जब ये निकल गया तो ये दो बचेंगे सिर्फ, किसमें हो गया पैरेलल, सी बाई सी करके कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2C, सी एंड सी सिंपली। तो देखिए इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न को उस फॉर्मेट में बदलने के लिए सेम यही है कि प्लेट्स के नाम लिखिए, जिनके बीच निकालना उनको लेफ्ट राइट, फिर प्लेट का बना लीजिए, जितने प्लेट्स हैं उससे एक कम कैपेसिटर बनेगा, ये भी याद रखें। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन हमारा लगभग खत्म हो गया। हम अब इसके आगे जो क्लासेस करेंगे उसमें जैसे स्विचिंग प्रॉब्लम है, कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, स्विच ऑन करने के बाद चार्ज कितना होगा, पहले कितना होगा, वोल्टेज क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है।